वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग printf फंक्शन का एग्जांपल नंबर 5 क्रिएट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे। मतलब कि हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग किलोमीटर में वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर हम उस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे और इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एज यूजुअल एक फाइल बनाने लेंगे इस कोड में, जैसा कि हम लोग पहले भी कर रहे थे। और फाइल बनाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग पहले तो सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। इंट मेन और फाइनली आपको यहाँ फंक्शन और फाइनली रिटर्न 0। तो सबसे पहले तो हमको ये कर लेना है, ये है हमारे सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर और ये आपको लिखना ही लिखना है। मतलब आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को क्रिएट करो, वहां पर आपको ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है। अब इतना कर लेने के बाद आगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम किलोमीटर में वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इस वेरिएबल का नाम है किलोमीटर। फिर एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम फीट में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम इंच में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 वेरिएबल बना लिए हैं। एक किलोमीटर, एक मीटर, एक सेंटीमीटर, एक फीट और एक इंच। और ये पांचों के पांचों किस टाइप के वेरिएबल है? ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, यानी कि ये इंटीजर वैल्यूज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमको किलोमीटर में एक वैल्यू असाइन कर देनी है। लेट सपोज हमने किलोमीटर में असाइन कर दिया 50 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में हमने असाइन कर दिया यहाँ पे 50 किलोमीटर। अब हमको सबसे पहले इस 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, तो बेसिक सा मैथमेटिक्स का रूल लगेगा। हम लोग किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1000 से। क्यों? क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम इस सिंपल से कन्वर्जन को करेंगे और हमारा आंसर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। हम लिखेंगे सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मीटर इंटू 100। अब मीटर इंटू 100 क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या सबसे पहले तो जो किलोमीटर वाली वैल्यू है, यानी कि 80 जो 50 वैल्यू है, पहले तो 50 मल्टीप्लाई होगी 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा मीटर में। मतलब कि 50 किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब हमको इसी मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली ये किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमको कन्वर्ट करना है यहाँ पे इंच में। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, हम उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हमको यहाँ पर 12 से नहीं, हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 2.54 से। तो 2.54 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर होता है 2.54 इंच के, एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, फिर अब इस मीटर की मदद से हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा और अब इस सेंटीमीटर की मदद से हम इस किलोमीटर को इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे चल करके हमको क्या करना है, आगे हमको फीट में कन्वर्ट करना है। तो एक फीट बराबर होती है इंच डिवाइड बाई 12 के, मतलब कि इंच के 12वें हिस्से के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने फाइनली क्या करा, यहाँ पर हमने इंच की मदद से किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए सारे एक दूसरे से लिंक हैं। सबसे पहले हमने किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, फिर इस मीटर वाली वैल्यू की मदद से हमने मीटर वाली वैल्यू की मदद से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर वाली वैल्यू की मदद से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इंच में और फिर इंच वाली वैल्यू की मदद से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया फीट में। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद अब हमको इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट आप कैसे कराओगे? तो प्रिंट कराने के लिए आप सिंपल आइए, हमने लिखा प्रिंटफ लिखने के बाद सबसे पहले तो हमको वैल्यू प्रिंट करानी है किसमें? हमको प्रिंट कराना है मीटर्स में। तो हमने यहाँ लिखा डिस्टेंस इन मीटर। अब डिस्टेंस इन मीटर में हमको कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है? डिस्टेंस इन मीटर में हमको प्रिंट करानी है इस m वेरिएबल की वैल्यू। तो m वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी? हम लिखेंगे %d। हम %d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम प्रिंट कराने वाले इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं %d। अगर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो हम लिखते %f। अगर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो हम लिखते %c। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रिंटफ फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो जरूर देखें।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और अब आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, तो हम क्योंकि यहाँ m की वैल्यू प्रिंट कराने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे m लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ लिखने के बाद फिर हमने वापस से ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ पे हम प्रिंट कराने वाले हैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, तो हमने लिखा डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में लिखने के लिए अगेन हमको यहाँ पे प्रिंट करानी है cm की वैल्यू, तो cm नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे %d, देन अगेन यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद फिर cm, ठीक है। देन अब हमको क्या करना है, अब हमको वैल्यू प्रिंट करानी है इंच में, तो हमने लिखा प्रिंटफ और प्रिंटफ लिखने के बाद वापस से यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस इन इंच और स्पेस दे करके फिर से %d, क्योंकि हम अगेन इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। हमने यहाँ पे कॉमा लिखा और कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इसमें इंच, ठीक है। फिर इंच में प्रिंट कराने के बाद अब फाइनली हमको प्रिंट करानी फीट में, तो हमने लिखा प्रिंटफ और प्रिंटफ लिखने के बाद हमने फिर से ब्रैकेट ओपन करा, अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस इन फीट और उसके बाद फिर से स्पेस %d, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा लगाया और फिर अब की बार यहाँ पे फीट लिख दिया और फाइनली यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड कराई है। फिर उसके बाद एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करा है। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पे किलोमीटर नाम का वेरिएबल बनाया है, मीटर नाम का वेरिएबल बनाया है, सेंटीमीटर नाम का वेरिएबल बनाया है, फीट नाम का वेरिएबल बनाया और इंच नाम का वेरिएबल बनाया है। ये पांचों वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये पांचों वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, क्योंकि इन सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किलोमीटर में स्टोर किया है 50, मीटर में अब हमको क्या करना है, जो किलोमीटर में हमने 50 स्टोर करा है यानी कि 50 किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, हमने किलोमीटर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमको यहाँ पे 50,000 आंसर मिल जाएगा मीटर में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमको किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमने सिंपली क्या किया, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी, इस कैलकुलेशन की मदद से हमको m में एक वैल्यू मिलेगी और ये जो वैल्यू मिलेगी ये 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करा गया है मीटर में, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो अब इसी वैल्यू को अगर हम वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर में। क्यों मिल जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर में तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हमने इसी मीटर को उठा करके यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गई वैल्यू सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में मिल जाने के बाद अब हमको कन्वर्ट करना है उसको इंच में, तो इंच में कैलकुलेट करने के लिए इंच में हमने सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया है 2.54 से, तो 2.54 से डिवाइड करने का क्या फायदा है, तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो इस कैलकुलेशन की मदद से हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है 50 किलोमीटर को, अब अगर हम इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से डिवाइड कर दे 2.54 से, तो हमको इंच में वैल्यू मिल जाएगी। इंच में वैल्यू मिल जाने के बाद अब हमको क्या करना है, फाइनली हमको फीट में वैल्यू निकालनी है, तो अगेन इंच की मदद से हमने क्या करा, इंच को 12 से डिवाइड कर दिया और हमको फाइनली वैल्यू फीट में मिल गई। जब हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा डिस्टेंस इन मीटर। अब क्योंकि हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो %d, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, फिर कॉमा लगा करके वेरिएबल का नाम, बिल्कुल इसी तरीके से सेंटीमीटर, देन इंच, देन फीट। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रोग्राम को सेव करना। बिना सेव करे आप आउटपुट कभी मत चेक करिए, अदरवाइज आपको वो हर बार पुराना आउटपुट देगा या फिर आउटपुट देगा ही नहीं। तो आप पहले क्या करिए, आप फाइल में आइए और फाइल में आने के बाद अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। सेव जब आप कर लोगे, अब उसके बाद आप आकर के रन बटन पे क्लिक करिए और थोड़ा सा वेट करिए जब तक प्रोग्राम लोड हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग को आउटपुट तो मिला है, बट यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो सेम लाइन में प्रिंट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डिस्टेंस इन मीटर, फिर उसी के आगे लिख के आ रहा है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, फिर उसी के आगे लिख के आ रहा है डिस्टेंस इन इंच और फाइनली उसी के आगे लिख के आ रहा है डिस्टेंस इन फीट। मतलब कि ये सारा जो है मिक्स हो गया है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जो ये प्रिंट करा रहे चीजें हम ये नेक्स्ट अलग अलग लाइन पे प्रिंट कराएं। तो अलग अलग लाइन पे प्रिंट कराने से हमारा मतलब है हम चाहते हैं पहले प्रिंट हो डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब कि अगली जो चीज प्रिंट होनी है वो नेक्स्ट लाइन से हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे इसके लिए आप यहाँ पर यूज कर लोगे /n, ठीक है। आपको बैकवर्ड स्लैश लिखना है फिर n लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया /n। /n लिखने के बाद
फिर अब अगर आप इसको रन करा के देखोगे, पहले आप इसको सेव कर लीजिए, सेव करने के लिए फाइल में गए और सेव किया हमने। अब अगर हम प्रोग्राम को वापस से रन कराएं तो देखिए स्लैश एन लगाने के बाद अब हमारे पास जो आउटपुट आया है, आप देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है डिस्टेंस इन मीटर फर्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट लाइन पे बाकी चीजें लिख करके आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यही चीज हम सबके साथ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्पेस दे करके लिख दिया स्लैश एन, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने स्पेस दे करके लिख दिया स्लैश एन, इसी तरीके से यहाँ पर भी स्पेस दे करके हमने लिख दिया स्लैश एन। अब इस स्लैश एन लिखने से क्या फायदा हुआ, तो इस स्लैश एन लिखने से ये फायदा हुआ कि जब आप इसको सेव करा के प्रिंट कराओगे तो आपको ये सारे आउटपुट अलग अलग लाइन में मिलेंगे। तो पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको रन कराते हैं। अब रन कराने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद आपको सारे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है डिस्टेंस इन मीटर 5000, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर 50 करीब 5 लाख की अप्रोक्स वैल्यू आई है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। उसका डिस्टेंस इन इंच एंड देन डिस्टेंस इन फीट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे कन्वर्जन अवेलेबल हो गए हैं, सारी वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी चीज को लिखने का एक तरीका और भी है, मतलब आपने यहाँ पे अलग अलग प्रिंटफ फंक्शंस में इसको लिखा है, बट अगर आप अलग अलग में ना लिख करके इसको एक में लिखना चाहो तो ये भी लिखा जा सकता है। कैसे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस इन मीटर और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लाइन ब्रेक कराया। अब उसके बाद आप इसी के आगे लिखिए डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, फिर स्पेस दे करके परसेंटेज डी, क्योंकि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, और फिर से स्पेस दे करके स्लैश एन ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, फिर स्पेस, उसके बाद डिस्टेंस इन इंच, फिर स्पेस दे करके परसेंटेज डी ताकि वैल्यू प्रिंट हो जाए, और उसके आगे फिर से स्लैश एन, अगेन स्पेस दे करके डिस्टेंस इन फीट, और फिर से स्पेस दे करके स्लैश एन, और फिर से यहाँ पे अब की बार आप स्लैश नहीं, आई मीन स्लैश एन नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस इन फीट, उसके बाद परसेंटेज डी, क्योंकि हम फिर से इंटीरियर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने देखिए क्या करा, हमने सारी वैल्यू उठा करके एक ही लाइन में लिख दी। सबसे पहले डिस्टेंस इन मीटर, उसके बाद परसेंटेज डी, क्योंकि हमको यहाँ पे मीटर की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, उसके बाद स्लैश एन ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, फिर हमने लिखा है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, फिर हमने परसेंटेज डी लिखा है ताकि यहाँ पे भी हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, उसके बाद फिर से लाइन ब्रेक कराई है हमने, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इन इंच, फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखा है डी लिखा है और फिर से लाइन ब्रेक कराई है। इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही किया है। अब ये कर लेने के बाद आ जाइए आप प्रोग्राम के लास्ट में, आई मीन इस स्टेटमेंट के लास्ट में। अभी सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है एम, पर यहाँ पे हमने परसेंटेज डी की अगर आप देखोगे तो परसेंटेज डी तो हमने यहाँ पे 4 बार यूज करा है, पहली बार यहाँ पर यूज करा है, दूसरी बार यहाँ पर यूज करा है, तीसरी बार आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर यूज करा है, और उसके बाद चौथी बार हमने इसको यहाँ पर यूज करा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको 4 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम सीक्वेंस वाइज जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में हम आगे कॉमा लगा करके वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है डिस्टेंस इन मीटर, तो डिस्टेंस इन मीटर हमको सबसे पहले प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया एम। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, तो अब की बार हम वेरिएबल का नाम दे देंगे सीएम, क्योंकि सेंटीमीटर की वैल्यू किस वेरिएबल में, सेंटीमीटर की वैल्यू इस वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, हम आगे चल करके यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख देंगे सीएम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगा के लिख दिया सीएम। फिर उसके बाद सेंटीमीटर की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद हमको अगली वैल्यू कौन सी प्रिंट करानी है, तो अगली वैल्यू हमको यहाँ पे प्रिंट करानी है इंच की। तो इंच की वैल्यू किस वेरिएबल में, इंच की वैल्यू है हमारे इंच नाम के वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख देंगे इंच, INCH। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको अब प्रिंट कराना है फाइनली फीट की वैल्यू। तो फीट की वैल्यू किस वेरिएबल में, फीट की वैल्यू है FT नाम के वेरिएबल में। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे और कॉमा लगा करके लिख दोगे यहाँ पे फीट FT। तो जिस सीक्वेंस में आपको वैल्यू प्रिंट करानी थी, आपने प्रिंटफ फंक्शन में उसी सीक्वेंस में देखे यहाँ पे पहले मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर इंच और फिर फीट लिख दिया। अब अगर आप इसे सेव करके रन कराते हो तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट मिलेगा जिस तरीके से अभी तक आप अलग अलग लिख रहे थे तब आपको मिल रहा था। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, पहले डिस्टेंस इन मीटर मिल रहा है, फिर डिस्टेंस सेंटीमीटर, फिर डिस्टेंस इन इंच एंड फिर डिस्टेंस इन फीट। तो आप प्रिंटफ फंक्शन को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए आप अलग अलग प्रिंटफ फंक्शंस का ही इस्तेमाल करें। आप चाहो तो एक ही सिंगल प्रिंटफ फंक्शन में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप बड़े आराम से प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे
प्रिंट कराया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम। आई होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।